गुड मॉर्निंग फ्रेंड। गुड मॉर्निंग मिथुन कुमार जी। गुड मॉर्निंग। अब मिथुन जी कहाँ से हैं आप? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से? किस जिले से? सहरसा। सहरसा से। जी। चलिए, हम लोग कैमूर से हैं। कैमूर से? कैमूर कैमूर। जी कैमूर समझते हैं। पटना हाँ बक्सर। बक्सर हाँ हाँ। कैमूर। इस ग्रुप में सभी लोग बिहार से हैं क्या? क्या पता हमको। पता करना चाहिए ना सभी लोग, क्योंकि हम लोग एक ही क्लास के स्टूडेंट हैं। जी। ऐसे तो क्लास लाइव हो रहा है तो किसी से संपर्क नहीं है। जी इसीलिए। सर ऑफलाइन अपना होता नंबर तो। नंबर हाँ, बताइएगा। मेरा नंबर हाँ कॉन्टैक्ट नंबर। 7033 7033 49 49 26 26 19। 19। क्या नाम है? अभय कांत। विवेकानंद। सब सारा क्लास हो रहा है ना? सारा क्लास तो अभी नहीं हो रहा है। परसों से ज्वाइन किए। 2 दिन के बीच में गैप था। एक दिन क्लास किया है, दूसरा दिन है। हम्म। अब मैनेज करना पड़ेगा किसी तरह किसी तरह। और और आगे क्या हो रहा है बीएड के बाद? स्पेशल यही बीएड के बाद तैयारी? लाइक क्या? अरे ये तो हम लोग का बीपीएससी कर दिया। यार क्या? हेलो।
Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. चलो भी म्यूट करो सभी। पेपर 3 देखिए, लर्निंग एंड टीचिंग। हमारा डेमोन्स्ट्रेशन तक कंप्लीट हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पढ़ के देखा सबने? यस मैम। देखो, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड यूनिट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। जी मैम, दिखाई दे रहा है। बात करते हैं टीम टीचिंग की। देखिए, टीम टीचिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि टीम टीचिंग क्या होती है। यहाँ पर हम ये कहें कि टीम टीचिंग बहुत यूजफुल है। यहाँ पर एक टीचर के ऊपर बर्डन नहीं आता है एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसमें हम ये कहें कि पूरी एक ही डिपार्टमेंट से एक ही सब्जेक्ट पे जो है अध्यापकों की एक टोली होती है। ठीक है, इसलिए इसको टीम टीचिंग कहा जाता है, जहां पर हम ये कहें कि पूरी टीम जो एक टीम बनकर और टीच करती है। इसका डेवलप हुआ था 1954 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, यूएसए में, और 1960 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस आइडिया को, ब्रिटेन के अंदर जे एरमैन ने। और शिकागो यूनिवर्सिटी फ्रांसिस चेस यूज टीम टीचिंग फॉर इफेक्टिव टीचिंग, इसको सबसे पहले उन्होंने यूज किया था। ये आप लोगों की बुक में भी मिल जाएगा। फिर है टीम टीचिंग क्या होती है कि एक पर्सन से ज्यादा इफेक्टिव होता है, बेटर होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक लोग उस चीज को, अपने ब्रेन को यूज कर रहे हैं उस चीज को पढ़ाने के लिए। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं कि अगर मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, एक टॉपिक मैंने टीच कर दिया, इसी को दूसरे टीचर ने भी टीच कर दिया, और सेम टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, ऐड क्या होंगे, ऐड होते चले जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगी टीचिंग। तो ये क्या है, एक गुड, हम ये कहें इनोवेशंस है टीचिंग स्ट्रेटेजीज की खोज है, जिसके अंदर हम अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। जहां पर हम कहें कि टीम टीचिंग स्ट्रेटेजीज आर सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर ऑल टीचर ऑफ ए सब्जेक्ट collectively टीच ए क्लास इन दैट सब्जेक्ट। तो वो एक जो मैं आपको बता रही हूँ कि उस सब्जेक्ट से, उस क्लास से रिलेटेड टीम जो है वो एक स्ट्रेटेजी बनाती है, और उसको सभी टीचर जो हैं अपने सब्जेक्ट के एक ही सब्जेक्ट के होते हैं, और उसको इकट्ठे उस चीज को पढ़ाते हैं। In other words, team teaching is a well-organized system of teaching in which many teachers impart instruction to a group of students in a cooperative manner. तो ये क्या करती है, जो टीम है, हम ये कहें कि वेल
ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। देखा जाए तो अगर मान लो हम एक टीम बना रहे हैं तो हम पहले वेल प्लान करेंगे, उसको अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से हम उसको प्रेजेंट करने वाले हैं। ये नहीं है कि पूरी टीम है ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी तो दूसरा बोलेगा, दूसरा नहीं तो दूसरा सोचेगा, तीसरा बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। उसको वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसके अंदर सभी टीचर जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं, ग्रुप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, और उसको पूरा सहयोग के साथ किया जाता है। क्लियर है सबको मीनिंग? यस मैम। और इसके अंदर क्या होता है, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला काम है, इसके अंदर फ्लेक्सिबल है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मैं अगर हम टीम टीचिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो मुझे मेथड कौन सा लेना है, उसके अंदर टाइमिंग क्या यूज होने वाला है, उसके अंदर जितनी भी नेसेसरी चेंजेस हैं उस टीचिंग को करते वक्त, तो वो उसके अंदर हम इजिली उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं, लक्ष्य को पा सकते हैं। और टीचर जो है अपनी एबिलिटी के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उस चीज को यूज करेगा। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि वहां पर पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है, मेथड चल रहा है, स्ट्रेटेजी चल रही है और सीक्वेंस चल रहा है, तो उसको उसी अपनी अपनी, अब मैं ये कहूँ कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एबिलिटीज इसके अंदर है और मैं उस चीज को प्रेजेंट करने वाली हूँ और बहुत अच्छी तरह से मैं उस चीज को प्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा काम हो गया डिसाइड, फिर सेकंड पर्सन बोलेगा मैं इस पोर्शन को कर दूंगा डिस्क्राइब, जो है मैं इस चीज में परफेक्ट हूँ और मैं अच्छी तरह से बच्चों को समझा सकता हूँ। तो वो एक पूरी स्ट्रेटेजी चलती रहती है उसके अंदर कि कौन सा क्या क्या होने वाला है, वो पूरी प्लानिंग होती है, पूरी स्ट्रेटेजी होती है। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए, टू टीम का मीनिंग क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में देखिए, डेविड वारविक की है। इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी एक डेफिनेशन, कोई भी दो डेफिनेशन कर सकते हो। देखिए डेविड वारविक ने क्या कहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल टीचर्स डिसाइड टू पूल रिसोर्सेज, इंटरेस्ट एंड एक्सपर्टीज in order to devise and implement a scheme of work suitable to the needs for their peoples and the facilities of their schools। तो यहाँ पर क्या कहा है उसने कि टोली शिक्षण व्यवस्था का एक स्वरूप है जिसमें कई अध्यापक अपने स्रोतों, अभिरुचियों और दक्षताओं को इकट्ठा करते हैं, यानी अपनी जितनी भी उनकी रिसोर्सेज है, इंटरेस्ट है, एक्सपर्टीज है उनकी, उन सबको वो इकट्ठा करेंगे और उसे विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अध्यापकों की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वे विद्यालय की सुविधाओं को समुचित उपयोग करते हैं। जितनी भी स्कूल के अंदर फैसिलिटी दी गई है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे और उस फैसिलिटीज को यूज करेंगे। ठीक है, आप कोई भी एक या दो डेफिनेशन कर सकते हो। आगे आएंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम टीचिंग। आप लोगों की बुक में देखो है क्या, एडवांटेज और लिमिटेशंस है ना इसकी, और टाइप्स है। टाइप्स अभी कर लेते हैं, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिन बच्चों के पास नहीं है, और इजी लैंग्वेज है जिन बच्चों को इंग्लिश में ये है कि ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है तो इजीली आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और गूगल ट्रांसलेटर से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, इजीली हो जाएगा इसको। ठीक है। ऐसा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि मैम ने तो ये शो किया है, आप अपने बुक में से कर सकते हो, बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ये आप लोगों को वैसे ही मैंने पढ़ाते वक्त की आप लोग स्क्रीन देख सको, इजीली आप पॉइंट को समझ सको, इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है। तो ऐसा कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के पास सबके पास बुक अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को भी? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं मैम। ओके अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, द प्लान ऑफ टीम टीचिंग इज फ्लेक्सिबल, यानी फ्लेक्सिबल जो मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर हम अकॉर्डिंग अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, मेथड्स के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत हार्ड है
इसके अंदर हम चेंजेस नहीं ला सकते, इजिली हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। दूसरा, दैट द टीचर्स डिसाइड देयर एक्टिविटीज देमसेल्फ इन द टीम टीचिंग। तो जो टीचर है वो अपनी एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं टीम टीचिंग करते हुए आपस में। जैसे मैंने ये कहा कि मैं इस चीज को कर सकती हूँ, इस एक्टिविटी को मैं करवाऊंगी, बहुत अच्छा सा मैं कर सकती हूँ, तो वो अपने आप वो डिसाइड करते हैं। इन टीम टीचिंग द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी does not fall on one teacher only, but it is shared by others too. Hence, this method is based on collective responsibility. तो ये एक टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लो पूरी टीम है, लेकिन हम क्या करेंगे, ठीक है मैं तो बैठी हूँ आप लोग कर लो। सेकंड पर्सन सोचेगा ठीक है मैंने तो थोड़ा सा बोल दिया अब आप कर लो। ऐसा नहीं हो रहा, तो पूरी की पूरी एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन एंटायर का मतलब यहाँ एक पर्सन के ऊपर नहीं है, बल्कि सभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, शेयर करेंगे, और उस मेथड को इजिली अपने आप उसको मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाते हुए उन सबको यूज करना पड़ेगा उस चीज को। तो यहाँ पर नेक्स्ट आएगा कि ये वन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक टीचर जो है वन बाय वन जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। इन द टीम टीचिंग प्रोसेस द नीड्स ऑफ पीपल्स एंड स्कूल्स एंड एक्सेप्टिंग रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंसिडर। इस प्रोसेस के अंदर हम ये कहें कि जो स्टूडेंट्स की नीड्स है और स्कूल और जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको लेते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पर हम जो साथ के साथ हम इसका इंस्ट्रक्शनल जो है वो भी एक पूरा हम ये कहें गाइड करते जाएंगे, निर्देशन देते जाएंगे, टीचिंग की जो व्यवस्था है उसको करते जाएंगे। और इसके अंदर दो से अधिक जो टीचर हैं उसको हम कंडक्ट करते रहेंगे। जैसे दो टीचर खड़े हो गए या दो से तीन टीचर जो हैं वो अपनी कंडक्ट करेंगे, उस चीज को प्रेजेंट करते चले जाएंगे। और जो पूरी की पूरी जो हम ये कहें कि एक टीम जो है इट गोल्स फॉर टीम स्पिरिट इन टीचिंग प्रोसेस, इस तरह से हम ये कहें कि जो टीम की जो भावना होती है, स्पिरिट जो होती है, उसको पूरा करेंगे। और जो जितने भी टीचर्स हैं वो क्या करेंगे, टीम भावना से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट देने का काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टॉपिक जो है वो क्लियर आए, उनको समझ आ जाए, उनके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है। फिर हम ये कहेंगे कि इन शॉर्ट हम इसमें बात करेंगे कि बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें जितनी भी एक्सपर्टीज हैं, जितनी भी जो सोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो उनको इंटरेस्ट, नॉलेज एंड स्किल ऑफ टीचर, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ टीचर उन चीज को यूज करेंगे और जो उनको कंप्लीट करने में उनकी मतलब कि अपने टॉपिक को समझाने में, स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में ये इस तरह से अपनी उनकी हेल्प करेंगे। इट इज ए इकोनॉमिकल इन द सेंस दैट इट रिजल्ट इन मोर वर्क इज इन लेस टाइम। तो इससे हम ये कहें कि जल्दी से जल्दी हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो इकोनॉमिकल हम ये कहें कि जो रिजल्ट आता है वो बहुत क्लियर हो जाता है कि हम कम समय में ही बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनको बहुत सारा समझा रहे हैं और उसको अचीव, जो मोटिव है हमारा, उसको अचीव कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग। आवाज नहीं आ रहा है मैम। ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग के लक्ष्य क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर हम ये कहें कि निर्देशन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, शिक्षकों की प्रतिभा और विशेषज्ञता को दोहन करने के लिए, यानी उसकी एक्सपर्टीज, जितने भी हम टीचर्स हैं उसकी जितनी भी एक्सपर्टीज हैं और उसकी जितनी भी हम कहें कि एक तरह से क्या बोलते हैं उसको,
एक्सपर्टीज यानी जितनी भी महारत उनको हासिल है उन टीचर्स के टैलेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए, टू यूटिलाइज रिसोर्स ऑफ स्कूल, उनको स्कूल की जितनी भी रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करते हैं, टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड ग्रुप वर्क ऑफ अमंग टीचर्स, तो वो आपस में उनकी समझ होती है और हम ये कहें कि सहयोग, और हम ये कहें कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमने ग्रुप में कैसे काम करना है, आपसी सहयोग हो जाता है उनका। टू डेवलप द सेंस ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके आपस में शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। टू इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी इन ग्रुपिंग एंड शेड्यूलिंग एज द टीम टीचिंग ग्रुप स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स इन द सब्जेक्ट्स। तो इसमें क्या होगा कि एक तरह से शिक्षक रूप में हम ये कहें कि समूह और जो शेड्यूलिंग होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज को समझेंगे और अपना सब्जेक्ट के अंदर वो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। क्लियर यहाँ तक? मैम आप सबको आवाज आ रही है मेरी? हो गई पढ़ाई? आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? हाँ आ हाँ, रही है मैम। अब आ रही है। वो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी। किसकी पढ़ाई रह गई है? अच्छा, ये तबस्सुम और सुजीत को कोई प्रॉब्लम है बेटा? हैंड रेज किए हुए हैं। चलिए आगे करते हैं। आगे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ टीम टीचिंग, इसके क्या क्या सिद्धांत है टीम टीचिंग के। यहाँ पर हम ये कहें कि एक ड्यूटीज बनती है, एलोकेशन ऑफ ड्यूटीज ऑफ टीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर एक हम ये कहें कि एक अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अपनी पर्सनैलिटी के उसके अकॉर्डिंग हम ये कहें कि यहाँ पर टीचर जो है अब एक टीम की तरह जब काम करता है तो वो उसको अपनी इन सभी चीजों को प्रेजेंट करता है, उसका ड्यूटीज बनती है इस चीज को करने में। आवाज नहीं आ रही है मैं। बेटा ये कनेक्शन थोड़ा सा वीक चल रहा है, वीक है आज। तो यहाँ पर अपने इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपनी ड्यूटीज को डिवाइड कर लेंगे। हैविंग वेरिंग साइज ऑफ द ग्रुप अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ टीम टीचिंग। तो यहाँ पर हम ये कहें कि टीम के अकॉर्डिंग जो भी जो साइज है ग्रुप का, और उसको पूरे पर्पस को साथ में लेके टीम जो है वो काम करेगी कि क्या साइज है, ग्रुप कितना बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना पर्पस जो है वो डिसाइड करती है। और यहाँ पर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, अरेंजमेंट की जाती है लेबोरेटरी की, गुड लाइब्रेरी की, वर्कशॉप दी जाती है, जितनी भी लर्निंग इन्वायरमेंट है उनको क्रिएट किया जाता है भी क्या चीज मुझे हेल्प लेनी है। और पूरा इसके अंदर हम ये कहें कि जो प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग बिहेवियर टू ईच लर्नर विद इन द ग्रुप, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है प्रोवाइडेड जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखाया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अकॉर्डिंग मतलब कि एक्टिविटी कराई जाती है, और एक पूरा का पूरा ऐसा लेवल तैयार किया जाता है टीम के अकॉर्डिंग जिसके अंदर बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाया जा सके। मेन पर्पस क्या है इसका कि टीम वर्क जो कर रही है वो साथ में कर रही है। दूसरा, इसमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, और जितने भी टॉपिक यूज किए जा रहे हैं अगर टीम के अंदर तो वो अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। और एक टीम वर्क दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम बात कर रहे हैं टीम वर्क की लेकिन टीम वर्क ही ना हो।
ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग आ जाएंगे। एक तो होता है सिंगल डिपार्टमेंट टीचिंग, एक सिंगल इंस्टीट्यूट के अंदर, एक वेरियस इंस्टीट्यूट के अंदर, एक इंटरेक्टिव टीम टीचिंग आ जाएगा, रैशनल फॉर्मेट टीम टीचिंग आ जाएगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग आ जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कई ऑब्जर्व करते हैं, टीम टीचिंग करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ, बाकी ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट की बारी आई, टीम कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, लीड एंड सपोर्ट टीचिंग हो जाएगा, पैरेलल इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, एक के बाद एक पैरेलल चल रहे हैं, मैं दे रही हूँ फिर साथ में कोई दे रहा है। ट्रेडिशनल टीम टीचिंग आ जाएगा, 1 बाय 1 हो जाएगा। ये आप लोगों की बुक में देखो दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ टीम टीचिंग। एक ही विभाग के अध्यापकों को टोली बनाई जाती है, एक ही संस्था के विभाग के अध्यापकों की टोली बनाई जाती है, या आ टीम फॉर वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ ए सिंगल इंस्टीट्यूशन। मिल गया आप लोगों को, 65 पेज पे है। यस मैम। फिर लिखा हुआ है कि अ टीम फॉर ए सिंगल डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूट, विभिन्न संस्थाओं के एक ही विभाग के अध्यापकों की टोली बनाई जाती है। ठीक है। इंटरेक्टिव टीम अंतःक्रिया क्रियात्मक टीम टीचिंग होती है, रोटेशनल फॉर्मेट टीम टीचिंग होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर टीम टीचिंग है, टीम कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, लीड एंड सपोर्ट टीचिंग होती है, पैरेलल इंस्ट्रक्शन होता है, ट्रेडिशनल टीम टीचिंग होती है। ठीक है। हर स्तर के अध्यापक का इसके अंदर लिया जाता है। देखो आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग, देखो मैं पढ़ के बता रही हूँ आप लोगों को। प्रथम प्रकार की टोली शिक्षण व्यवस्था माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक ही विभाग के अध्यापकों से की जाती है। जो सिंगल डिपार्टमेंट है ना, उसके बारे में बताया गया। यह व्यवस्था शिक्षा के उन्हीं सभी विभागों में हर स्तर पर की जाती है जिनमें एक ही विषय के 2 या 2 से अधिक अध्यापक होते हैं। इस प्रकार की टोली शिक्षण व्यवस्था विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विषयों के मूल्यांकन करने के लिए अमेरिका जैसे देश में की जाती है। ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट से की जाएगी इसमें। सेकंड, दूसरे के अंदर अध्यापक शिक्षा तथा अध्यापक प्रशिक्षण स्थानों में की जाती है। इसमें मनोविज्ञान, फिलोसफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इनकी पूरी टीम होती है, या बीएड एमएड इनमें की जाती है, और ये डिसिप्लिन को हम ये कहें कि मेंटेन रखते हैं। तीसरे प्रकार की टोली के लिए हम ये कहें कि हाई स्कूल लेवल की होती है। इसमें एक ही विषय के अध्यापक होते हैं और इसमें पूरी व्यवस्था की जाती है, और इसके अंदर सभी जो शिक्षण विषयों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब प्रोसीजर क्या है टीम टीचिंग का, देखिए प्रक्रिया क्या आएगी। पहले क्या है, स्टेप क्या है, पहले प्लानिंग आएगी, यानी पूरी तरह से योजना बनानी है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके ऊपर काम करना है और उसको ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करना है। फिर इवेल्युएशन करना है, इवेल्युएटिंग करेंगे यानी मूल्यांकन करेंगे। फर्स्ट आ गई प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम ये कहें कि पहले अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखना है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, अपने बिहेवियर को, जितने भी लर्नर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये इन बच्चों को पढ़ाना है, उनके बिहेवियर के अंदर ये चेंज लाने हैं हमने, और ये सिखाना है, मटेरियल कौन सा पढ़ाना है, किस मेथड्स को फॉलो करना है, किस तरह से उनका इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करना है, और उनका साथ के साथ उनको इंस्ट्रक्शन देते हुए चलना है। ठीक है। एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना है जिसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को उनको समझा सके, प्रेजेंट कर पाए, और अच्छे से जो बच्चों को हम समझा पाए और उनका स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इवेलुएट कर पाए। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर उनकी बैकग्राउंड देखेंगे, बच्चों का लेवल क्या है, फिर उनसे कम्युनिकेशंस करेंगे, उनकी जितनी भी सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी, यानी एक ऐसी कम्युनिकेट करना, ऐसा हमने स्ट्रेटेजी बनानी जिसके अंदर हम ऐसी कई बार क्या होता है कि हमें पहले तो सबसे बेस्ट क्या होता है, जब भी हम पढ़ाते हैं ना, टीचिंग करते हैं, तो हमें बैकग्राउंड पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, तभी हम उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो एक टीम के अंदर पूरा अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमने उस चीज को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कैसे एक दूसरे को समझना है,
कैसे 1 बाय 1 प्रेजेंट करना है, डिलीवर लेक्चर कैसे करना है, और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाता है। कौन कौन सी एक्टिविटी करवानी है, किस तरह से उस एक्टिविटी को प्रेजेंट करना है, बच्चों को समझाना है ग्रुप के अंदर, तो ये आ जाएगा। फिर आते हैं इवेल्युएशंस। एक मिनट बेटा। इवेल्युएशंस जब हम अपनी टीचिंग को कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी परफॉर्मेंस 1 बाय 1 प्रेजेंट कर देते हैं, तो टीचर को ये देखना होता है कि बच्चों को कितना समझ में आ गया। उसके लिए उसको एक इवेल्युएशन किए जाते हैं। क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है हमारी। एक बार तो बताए सर्वर इशू है। माथा दर्द करने लगा। ठीक है, फिर हम जितनी भी बच्चों के 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछेंगे और देखेंगे कि इवैल्यूएशन करेंगे कि उनको समझ आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर करेंगे, और फिर से हम उन बच्चों को जितने भी डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे, फिर रिवाइज करेंगे और फिर उनसे फिर क्वेश्चन पुट करेंगे। इस तरह से उनकी इवैल्यूएशन हम करते हैं। क्लियर सबको? जी क्लियर है। किसी को डाउट है तो अब एडवांटेज देखिए इसकी। एडवांटेज आप लोगों की बुक के अंदर भी है, यहाँ से देख लो, अपनी बुक में देखो। जितनी भी हम ये कहें चिल्ड्रन गेट नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी विद्यार्थियों को विशेषज्ञों का लाभ मिलता है, एक साथ लाभ मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टूडेंट्स को कि ओपन में हम ये कहें कि जितनी भी बात कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, हम उससे बात कर सकते हैं। और अध्यापक का व्यवसायिक विकास होता है, यानी उसको एक प्रोफेशन जो है डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो जितनी भी एक पूरी तैयारी कर रहा है, हर एक टॉपिक में डीपली टीच कर रहा है। ठीक है, और जितने भी दूसरे स्टूडेंट दूसरे टीचर्स के साथ काम कर रहा है, तो उसकी स्किल जो है और भी डेवलप हो रही है, उसको मेथड्स की नॉलेज ज्यादा हो रही है। ठीक है, अलग अलग स्टाइल्स उसको पता चल रहे हैं, सजेशन दे सकता है। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम्स, एडवांटेज क्या है कि इसके अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं बच्चे साथ के साथ ही। और लास्ट में इसकी लिमिटेशंस आ जाएगी। लिमिटेशंस में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी की बात जहां हम कर रहे थे कि फ्लेक्सिबिलिटी, कौन और नहीं पढ़ना, बोर हो चुके हो? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाइए मैम। पढ़ाइए। नहीं, फिर ये बीच में क्या था? मुझे लगता है कि ठीक है टॉपिक छोटा है तो मैं कंप्लीट करूं उसको, लेकिन आप लोग खुद ही बीच में डिस्टर्ब करते हो, तो उसका क्या कहना है? नहीं नहीं मैम, पढ़ाइए, टॉपिक कंप्लीट कीजिए। एक पन्ना और बचा हुआ है, एक पेज और। टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बस इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी हम ये कहें कि टाइमिंग कुछ ऐसा हो जाता है जिसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर और इतनी मतलब कि उसने छूट दे दी है कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन कई बार टाइमिंग इतनी हो जाती है, बाउंड इतने हो जाते हैं, तो कई बार उस चीज को यूज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर हम ये कहें डिफरेंट रोल ऑफ टीचर, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं टीचर। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी एक लिमिटेशन है जिसमें कई बार कठिनाइयां आ जाती हैं जिसको हम सामना करना पड़ता है हमें। और रूढ़िवादी है, ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड चेंजेबल है। टीचर, ये तो सारे ये जो सारे है जो टीचर लिमिटेशन में आता। क्या कह रहे हो? ये सारे जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये टीचर लिमिटेशन में है ना। हाँ, ये टीचर ही करेगा फ्लेक्सिबिलिटी, स्टूडेंट कैसे कर तो लेगा? टीचर का मतलब एक मापदंड होनी चाहिए ना, कितना तक क्लास करना है। हाँ,
तो ये टीम टीचिंग कंप्लीट हो गया, किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ये जो टीचर लिमिटेशन का जो है, अनेकता में एकता स्थापित करने की कठिनाइयाँ। परवीन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, क्लियरली बोलो। हम बोल रहे हैं, टीचर लिमिटेशन के जो है अनेकता में एकता स्थापित करने की कठिनाइयाँ, ये कहाँ से आती है हम लोग? रिपीट करना या चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, क्लियर नहीं हो रहा है। टीचर लिमिटेशन का जो 5 पॉइंट है, अनेकता में एकता स्थापित करने में कठिनाइयाँ कैसे आती है टीचर? 1 मिनट में देखती हूँ। अनेकता में एकता स्थापित करने में बेटा, टोली में बहुत सारे कैसे टीचर हैं, आती है? सुनो बहुत सारे टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, ठीक है। और उसको हम अलग अलग वे में हम ये कहें कि कई बार हमारे आर्गुमेंट हो सकते हैं। मान लो हम 5 टीचर काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरा और दूसरे टीचर्स का भी ये हो सकता है, मैं ये कहूँ ये पॉइंट ठीक है, दूसरा टीचर का ही नहीं, तो वो अनेकता में एकता में कठिनाई हो जाती है कि हम सबकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसमें आपस में टॉपिक पे आर्गुमेंट हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज में कह रहे हैं। अच्छा, क्लियर सबको? जी मैम।